जो बंदा जितना भी बदसकून हो, जितना भी जिस्मानी तौर पे टूटा हुआ हो, काम कर कर के चिकना चूर हो जाए और उसे बीमारियां, मुसीबतें, थकावटें ऐसे तोड़ रही हों, वो एक दफ़ा ये दुआ पढ़े। इंतहाई परेशानी में राहत और सुकून हासिल करने का मसनून वजीफ़ा बता दें। राहत और सुकून हासिल करने का वजीफ़ा तो पूरी शरीयत ही है जी। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको राहत ना देती हो, सुकून ना देती हो, लेकिन अपने अपने तजर्बात है। अभी मैं वैसे पिछले हफ्ते का एक दो तजर्बे बताऊं, पिछले 8-15 दिन के। तो बसा औकात ये है कि मजलिस लगी होती है तो वहाँ सैकड़ों लोग हैं, जादूगर भी मुख्तलिफ़ किस्म के, केसेस भी मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसी तरह मसाइल भी मुख्तलिफ़ किस्म के। तो आप यकीन करें, एक केस तो ये हुआ कि थोड़ी सी ना मुझे बैठे बैठे अचानक किसी शैतान ने ऐसी शैतानत की कि ऐसी तकलीफ़ कि मुझे महसूस होता था कि ये हॉस्पिटल में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा, होगी सिर्फ 2-3 मिनट। अच्छा, 2-3 मिनट अचानक किसी ने अटैक किया। लेकिन मुझे कुरान मजीद की ये आयत याद आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो। जी। आप यकीन करें कि मेरा अभी मसल्ले पे इस नीयत के साथ खड़ा होना ही था, ठीक है, और खड़ा होने के साथ 2 रकते पढ़नी, और भी अल्लाह ताला के कई एक लोगों की दुआएं होती हैं, और साथ उन दुआओं की बरकत से बंदा वालिदैन की, बहन भाइयों की, और जो आपस में मिलने जुलने वाले, मोहब्बत करने वाले, और असातिज़ा कराम की दुआएं। तो 2 रकत अभी पढ़नी थी, तो यकीन करें कि उस 2 रकतों के बाद ऐसे दर्द खत्म हुआ है कि उसके बाद नहीं हुआ, सुकून हो गया। वो क्या था, वो तो यानी जो लश्कर था, अल्लाह ताला ने उन 2 रकतों की मदद से, और ये मसनून अमल है, कुरान मजीद का बतलाया हुआ, सिखाया हुआ, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो हम अपने नादरीन को कहेंगे कि सबसे पहले पीरों की तरफ जाने से पहले, किसी और से रब्ता करने से पहले, या काम और कुछ करने से पहले आप कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दें। मुझे फील हो गया कि ये शैतानी हमला है, ये कोई मेडिकल का नहीं है, लेकिन मेडिकल का भी उसमें अमल दखल तो होता ही है, जिस्म तो अपना ही है जी। तो 2 रकत पढ़ने और कुरान मजीद की आयत पढ़ने, इससे राहत। और एक और दुआ जो बड़ी ही अहम है, 2 सजदों के दरमियान नमाज हाजत पढ़ें। मैं पिछले दिनों काफ़ी, 1 हफ्ता पहले की बात है कि काफ़ी जादू के असरात, बाकी मसाइल, और ये हम इसलिए भरी मजलिस में और लाइव आके बतलाते हैं ताकि कोई आदमी किसी आमल के मुतल्लक ये गुमान और ये जहन ना बनाए कि भाई इसे कुछ नहीं होता। जंग में उतरोगे और मैदान कारसाद में आओगे तो जख्म आपका मुकद्दर है, ज़रबे तो लगेंगी। और जो कहता है कि मुझे ज़रब नहीं लगती, वो मोमन नहीं हो सकता, शैतान का दोस्त हो सकता है। तो आप यकीन करें, अभी दुआ पढ़नी थी, एक दुआ में 5 ऐसी बड़ी नेमतें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं, किसी में वजबुन्नी वरफ़ानी। ये 5 आप मग़फ़रत मांग रहे हैं और दिल से मांग रहे हैं, और साथ अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं, और दिल से रहमत भी ऐसी कि जिस रहमत के मुतल्लक कहा गया, ए हबीब तू भी अपने अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रहमत से जाएगा, हमारी रहमत से और असल कलमा जो राहत सुकून का, वआफ़िनी वआफ़िनी वआफ़िनी, इसको दिल से बार बार 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ें। सही आप, वआफ़िनी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। या अल्लाह, वो जो तू जिसे आफियत कहता है वो मुझे आफियत चखा तो सही, वो मुझे राहत सुकून अता तो कर। और इसके साथ साथ ये दुआ बहुत ही अहम है, जो बंदा जितना भी बदसकून हो, जितना भी जिस्मानी तौर पे टूटा हुआ हो, काम कर कर के चिकना चूर हो जाए और उसे बीमारियां, मुसीबतें, थकावटें ऐसे तोड़ रही हों, वो
ایک دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. یہ دعا، اے اللہ میرے پورے بدن میں عافیت پیدا فرما، ٹھیک ہے، میرے پورے جسم میں. یہ پوری دعا ہے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ پڑھ لے. ٹھیک میں تو اس دعا کی میں نے عجیب قسم کی راحت محسوس کی، یقین کریں اس جیسی راحت مجھے زندگی میں کبھی نہیں. جزاک اللہ.